सर अपना परिचय बताइए। हम समीउल्लाह हाजी। और क्या मामला है कि एएसटीएफ की पुलिस आई रात को 1:30 बजे आपके बेटे को उठा कर ले गई? मामला ये है कि देखिए, एक कांग्रेस की नेता हैं, और खुशल, क्या नाम है उनका, खुशल रोशनी जायसवाल। रोशनी जायसवाल। जी। उनके संग में ये रहता है, कांग्रेस ज्वाइन किया हुआ लड़का है, तो संग में था है। अब उन लोगों का क्या मैटर है ये मुझे जानकारी नहीं है, और उन लोगों का झगड़ा शायद कई हफ्तों का है, उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है, ना मेरा बेटा मुझे कुछ बताया। कल रात 1:30 बजे पुलिस वाले आए, एसटीएफ वाले भी आए, दरवाज़ा खोला है, हमने खोल दिया, तो कहन प्रिंस कहाँ है? हम कहा भाई वो तो अजमेर शरीफ गया हुआ है। तो कहन उसको बुलाइए। हम कह रहे अजमेर शरीफ गया है तो हम कैसे उसको बुलाएंगे? तो आएगा, आज नहीं 2 दिन में आएगा ही, गया है दर्शन करने तो वही करेगा। तो ये मेरे बेटे, बड़े वाले बेटे को उठा के ले गए, और उन्होंने कहते जाते जाते ये कहा है कि आप ढूंढते रहेंगे, ये आपको मिलेगा नहीं जब तक आप उसको हाजिर नहीं करेंगे। जिस बेटे को उठा के लिए उसका नाम क्या है? उसका नाम रजाउद्दीन है। तो जिसको उठाना चाहिए था वो मिले नहीं, तो दूसरे बेटे का उठाने का अधिकार पुलिस को? भाई अब तो ये पुलिस का अपने अधिकार से नहीं, ये बदमाशी से पुलिस ले गई है। क्या पहले से क्या कोई वांटेड है उनके पास? कुछ नहीं, ऐसा आज तक मेरे परिवार में कहीं कोई खबर नहीं है। एसटीएफ पुलिस ने ऐसा क्यों कहा भाई कि अब आपका बेटा नहीं मिलेगा? अभी तो पुलिस वाले वो लोग जाने कि क्यों कहा, हम तो ज़्यादा बात कर नहीं पाए, क्योंकि मेरा ब्रेन हैमज है, मुझको पालिश मारी हुई है, तो हम ज़्यादा बात नहीं कर पाए कि मुझे टेंशन बढ़ेगा। इसके बारे में आप पुलिस स्टेशन गए थे? पुलिस स्टेशन आदमी को भेजा, रात 12 बजे 2 बजे फ़ोन कराया, 3 बजे कराया मानीदार लोगों से, तो कहीं थाने में वो लड़का है नहीं। आपका बेटे थाने पे नहीं? नहीं, थाने पर नहीं है। देख के आए? आए हैं कि थाने में नहीं है, मगर वो एसटीएफ का ये जुमला मेरे सामने है कि आप ढूंढते रहेंगे, वो लड़का नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, ये एसटीएफ की पुलिस बोली है? हाँ, वो पुलिस जाते जाते हमसे बोल के गई है कि आपको ये लड़का मिलेगा नहीं, आप ढूंढते रहेंगे। तो अब क्या करना चाहते हैं? भाई मेरा लड़का मेरे घर आना चाहिए, जो निर्दोष है वो आवे घर, जो दोषी है जब आएगा तो उसको संग जो चाहे सो कानून करे। हाँ, सिलेंडर तो करना पड़ेगा। सिलेंडर तो करेगा ना, आएगा तो उसको आप पकड़िए, ले जाइए, जो कानूनी सज़ा है आप दीजिए, मगर अभी मेरा बड़ा लड़का के इनको कोई अधिकार नहीं है। सच्चाई तो यही है। तो अब क्या चाहते हैं? अब यही चाहते हैं कि प्रशासन हमारे बच्चों को छोड़े, और जो गुनहगार है उसको आप पकड़िए, उसके लिए हम कुछ नहीं बोलेंगे। ये भाजपा सरकार क्या करना चाहती है? भाजपा सरकार देखिए, ये कसदन मुस्लिम के वजह से ये मामला है, उसमें बहुत सारे हिंदू हैं, मगर ये मुसलमान के वजह से 3 मुस्लिम लड़के हैं, तीनों के घर छापा पड़ रहा है। क्यों नहीं हिंदू के घर छापा पड़ा अब तक? केवल मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं? बस वही सवाल वही है। से क्या चाहते हैं? शासन प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि न्याय करें, जो गुनहगार है उसको आप पकड़िए, जो बेगुनाह है उसको आप छोड़िए। शासन प्रशासन से तो हम यही उम्मीद रख सकते हैं। पिछले 4 साल से सैफरॉन राजेश सिंह नाम का व्यक्ति मेरे नाम को बदनाम करने के लिए अभद्र टिप्पणियां कर रहा था अपने फेसबुक पेज पे, जिस पे उसके 5000 फ्रेंड्स हैं। लगातार शॉर्ट फॉर्म में रोकूजा लिख के मेरे बारे में, मेरे पति के बारे में, मेरे पिताजी के बारे में, मेरे घर वालों के बारे में अभद्र टिप्पणियां कर रहा था। लेकिन पिछले 2 दिन पहले उसने मेरा नाम पूरा लिख के रोशनी कुशल जायसवाल को प्रेग्नेंट करना पड़ेगा, उसके साथ बलात्कार करना पड़ेगा, तब जाके उसका मुंह बंद होगा। मेरा मुंह बंद करने के लिए उसने मुझे प्रेग्नेंट करने की धमकी दी, जिसके खिलाफ मैंने डीएम और कमिश्नर सर के खिलाफ के ऑफिस में एप्लीकेशन लिखा, और आज अपने बहनों के साथ, अपनी चाची मामी के साथ, अपने भाइयों के साथ उसके घर पे पहुंच के उसकी माँ, उसकी बेटी जो कि 16 साल की बेटी है, उसको बताने पहुंची कि उसका बाप, उसका पति किस तरह से दूसरी महिलाओं के साथ बलात्कार करने की धमकी दे रहा है। मैं अकेले घर से बाहर निकलती हूँ अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए, उसे ट्यूशन छोड़ने के लिए। मुझे अकेला पाकर वो कभी भी मेरा बलात्कार कर सकता है। मेरा बलात्कार होने के बाद, जैसे आरजीकर मेडिकल कॉलेज की महिला के साथ बलात्कार होने के बाद लोग उसके सपोर्ट में मोमबत्ती लेकर बाहर निकल रहे थे सपोर्ट के लिए,
मैं नहीं चाहती कि मेरा बलात्कार या किसी भी महिला या किसी भी बेटी का बलात्कार होने के बाद लोग फिर से आरजीकर मेडिकल कॉलेज की तरह, निर्भया कांड की तरह मोमबत्ती लेके निकलें। अगर बलात्कारी ऐसा है, सैफरॉन राजेश सिंह जैसा है, और उसका घर मुझे पता है, जो मेरे ही शहर बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में रहता है, तो मुझे उसके घर पे जाके उसकी बीवी, उसकी बेटी, उसकी माँ को ज़रूर बताना चाहिए कि वो क्या है। तो मैं उसके घर गई और उसके घर पे उसकी माँ, बहन, बेटी को जब मैं बताने लगी तो उन लोगों ने अपने घर के बाहर कुर्सियाँ फेंकी, हम लोगों के साथ हाथापाई करने की कोशिश की, जिसके खिलाफ अभी हम लोग थाना लालपुर पांडेपुर पे आके मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर कोई भी इंसान आपको इस तरह से बलात्कार करने की धमकी दे रहा है और अगर आपको पता है कि उसका नाम और उसका पता क्या है, चुप मत बैठिए। मैं हर उस महिला के सपोर्ट में आज आवाज़ उठा रही हूँ जो इन जैसे बलात्कारियों के चपेट में आ जाती हैं। ये कितने महीने से चल रहा है ये? पिछले 4 साल से शॉर्ट फॉर्म में रोपूजा लिख लिख के मेरा नाम खराब कर रहे थे और मेरे घर वालों के खिलाफ अभद्र टिप्पणियाँ, मुझे कभी भी कुछ भी बोल देना कि मैं अपने घर से पैसा लेके दुबई भागी हूँ या मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, कुछ भी कुछ लिख रहे थे, शॉर्ट फॉर्म में रोपूजा लिख रहे थे। मैंने कहा कि कुत्ता है, भौंक रहा है। ये कम से कम 250 पन्ने का फोटो स्टेट है जिसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो को सही में फॉलो करती रोशनी कुशल जायसवाल, ये सैफरॉन राजेश सिंह की आईडी है। फिर इसमें लिखा है कि आखिर माल हो हमार तहु के दिलवा देव, अब बात खत्म करा, फिर से प्रेग्नेंट करे के होई तब जाके रोशनी कुशल जायसवाल माल बनाओ। आप एक कांग्रेस की नेता भी हैं, क्या कहेंगी जिस तरीके से योगी सरकार लगातार बुलडोजर की बात करती है? योगी सरकार बुलडोजर चलवाती है, इन जैसे घर पे कब बुलडोजर चलेगा? और सैफरॉन राजेश सिंह नहीं, इसका नाम होगा आज से बलात्कारी राजेश सिंह। इसके घर में, इसके मोहल्ले में, ये सारे फोटो स्टेट मैंने हर घर में बांट के आए हैं कि आपके मोहल्ले में रहता है ये बलात्कारी सैफरॉन राजेश सिंह, जो दूसरे की, मैं भी किसी की माँ हूँ, मेरा 9 साल का बेटा है, मैं भी किसी की बीवी हूँ। मेरे पति का खून खोलेगा कि नहीं जब उसकी बीवी को इस तरह से बलात्कार करने की धमकी आएगी? 4 साल से चल रहा है। आपको लगता है कि किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं? आरएसएस का है, अपने आप को आरएसएस का बोल रहे हैं, और क्या है क्या नहीं है मैं उनको ना जानती हूँ ना मुझे उनको जानना है। बस ऐसे बलात्कारियों से अपनी माँ, बहन, बेटियों को बचाएं। बीएचयू में भी भाजपा के लोग 3 लोग गिरफ्तार हुए थे। हर जहाँ पे बलात्कार की बात होती है वहाँ भाजपा और आरएसएस के लोग ही शामिल होते हैं। मैं इसमें अभी कोई पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहती हूँ। मैं एक महिला हूँ, मैं हर महिला के लिए आवाज़ उठा रही हूँ और ऐसे बलात्कारियों से बचें। वो ये जो लिख सकता है, इनके दोस्त अभी बाहर आके कह रहा है कि उसने बलात्कार अभी किया नहीं है, उसने लिखा है। भैया का नाम क्या था? बोल रहे थे। तो ऐसे दोस्तों को मैं कहना चाहूंगी कि वो दोस्त कह रहे हैं कि अभी वो उसने किया नहीं है बलात्कार, आप उसको बलात्कारी मत बोलिए, उसने सिर्फ लिखा है। तो जो लिख सकता है 5000 लोगों के बीच में मेरे लिए, वो करने में चूकेगा क्या? मुझे अकेला पाके कहीं पे भी, मैं हर वक्त अपने बॉडीगार्ड लेके नहीं घूमती हूँ, हर वक्त मैं अपनी चाची मामी के साथ नहीं घूमती हूँ, मुझे अकेले निकलना पड़ता है अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए। मैं उस समय 4 बॉडीगार्ड लेके नहीं निकलती हूँ। तो मेरे साथ कल कुछ हो जाएगा तो ऐसे बलात्कारी राजेश सिंह के खिलाफ उसके दोस्त आएंगे सपोर्ट करने के लिए, ऐसे सपोर्टर। उनकी बीवी भी कह रही हैं लिख दिए तो क्या हो गया? अरे तो 4 साल से चल रहा था, इससे पहले आप अधिकारी पास गई शिकायत करने के लिए? अरे ऐसे कुत्ते बहुत आते हैं, मेरे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं जो भौंकते हैं शॉर्ट फॉर्म लिख के, लेकिन जब सामने मेरा पूरा नाम लिख के बलात्कार करने की जब धमकी थी, इसके पहले 2 साल पहले भी मुझे जान से मारने की धमकी आई थी, मैंने कंप्लेन की थी, मुझे इंसाफ मिला था। तो आज एक बार फिर से बलात्कार करने की धमकी आई है। मैं कभी भी अकेले पाके मैं किसी ऐसे बलात्कारी का शिकार ना हो जाऊँ, इसलिए मैंने थाना की कार्रवाई करना ज़्यादा सही है। क्या बोले उन्होंने बोला है कि साइबर क्राइम है, ये साइबर पे उन्होंने लिखा है और आगे कार्रवाई होगी। मैं योगी मोदी जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि ऐसे बलात्कारी राजेश सिंह के घर के ऊपर और महिलाओं को क्या करना चाहेंगे जो महिलाएं डर जाती हैं? जो भी महिलाएं ऐसे लोगों से डर जाती हैं या छोड़ देती हैं, मैं उन सब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर ऐसे लोगों को छोड़ते हुए आएंगे तो कभी आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी बीवी कोई भी हो सकती है। तो इन जैसे लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इनके खिलाफ आवाज़ उठानी है और महिला सशक्तिकरण की मिसाल पैदा करनी है। थैंक यू।